आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक नया रिलेशनशिप या फिर जब भी हम किसी के साथ एंगेज होते हैं या किसी के साथ अपना रिलेशन शुरू करते हैं, मैरिज लाइफ शुरू करते हैं, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमारी लाइफ के अदर एरियाज को भी सेफ कर चलना चाहिए किसी रिलेशनशिप में आने से पहले। कुछ भी हो सकता है, आप किसी के साथ एंगेज हो या फिर किसी के साथ रिलेशन में हो या फिर आपने अपनी मैरिज लाइफ को शुरू करना हो, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमारे लाइफ के कौन से एरिया प्रभावित होते हैं इनसे। सबसे पहला हमारा करियर, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, इन एरियाज को कैसे हम साथ में लेकर चल सकते हैं और अपना न्यू रिलेशनशिप एंजॉय कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू एवरीवन, रमन इन्फिनिटी चैनल। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल्दी। और मुझे बताइए कमेंट में आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट मी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी वीडियो का टाइटल है कि कैसे हम न्यू रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अदर एरियाज को भी एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि हमारा करियर, देखिए जब भी एंड पर्सनैलिटी, जब भी हम किसी पार्टनर की तरफ या अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो हमें ये होता है कि वो इंसान जो हमारे सामने है वो कितना ब्यूटीफुल है, उसकी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रांग है। क्या हमारे रिलेशनशिप में ये चीज़ सबसे ऊपर होनी चाहिए? नहीं, हमारे रिलेशनशिप में ये मेक श्योर होना चाहिए कि दूसरा इंसान आपको कितना समझता है, आपकी सिचुएशन को रियल में समझ रहा है और आपकी प्रॉब्लम्स का उसके पास हल है, और क्या वो आपको आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा होना चाहता है। तो ये चीज़ों को मेक श्योर करना चाहिए। क्यों? ये दोनों चीज़ें आने वाले टाइम में डेफिनेटली कम होती जाती हैं। इनिशियली हमारी लाइफ में इन या रिलेशनशिप में इनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जब हम बहुत ज़्यादा यंग होते हैं तो हमें अट्रैक्ट करती है ब्यूटी और पर्सनैलिटी। जब भी हम एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। हमें एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है जो हमें इमोशनली और हमें हर सिचुएशन में सपोर्ट करे। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने किस चीज़ को चुना। सेकंड आ जाता है हमारा सेक्सुअल अट्रैक्शन। डेफिनेटली आप जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो आप सेक्सुअली एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। वही बात, जैसे कि हमारे ब्यूटी और पर्सनैलिटी भी समय के साथ साथ कम होती जाती हैं, वैसे ही सेक्सुअल अट्रैक्शन फॉरएवर नहीं रहता, समय के साथ कम होता जाता है। और ये बातों के कंसर्न पर हमें किसी रिलेशनशिप को चूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इंसान हमारे साथ है वो हमारी हर सिचुएशन में हेल्प कर सकता है और हमारे साथ बैक सपोर्ट बनकर खड़ा हो सकता है। थर्ड हमारा आ जाता है करियर एंड लव। जब भी हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं क्या उसमें हमारे करियर को सेक्रीफाइस करना चाहिए? नहीं। अगर आप करियर को सेक्रीफाइस कर देंगे तो आपका इनकम का सोर्स बंद हो जाएगा। और हर रिलेशनशिप में इस बात को कभी ठुकराया नहीं जा सकता कि पैसे की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्या अगर आपका पार्टनर आज 50,000 रुपया कमा रहा है और आपने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया, मे बी आप 40 कमा रहे हैं, 50 कमा रहे हैं, उस टाइम आपने करियर को सेक्रीफाइस कर दिया, आपको तो 50,000 का लॉस हो गया और साथ ही साथ एक इनकम का सोर्स बंद हो गया। क्या ये सही डिसीजन है? बिल्कुल नहीं। कभी भी अपने करियर को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, अपने इनकम सोर्स को बंद नहीं करना चाहिए किसी रिलेशनशिप को शुरू करने से पहले। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें सिर्फ इसी वजह से रिलेशंस खराब होते हैं कि उनका इनकम का सोर्स कम है या फिर सफिशिएंट मनी नहीं है उनके घर में। इस वजह से रिलेशनशिप स्पॉइल होते हैं, खराब होते हैं, टूटते हैं रिश्ते। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका करियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका रिलेशनशिप। दोनों को साथ लेकर चलिए। अगर आप अपनी रिलेशनशिप लाइफ में हमेशा हैप्पी रहना चाहते हैं तो अपनी एक्सेप्टेशंस को लो रखिए। जब भी हमारी एक्सेप्टेशंस हाई होती हैं तो हम हमेशा डिप्रेसिव फील करते हैं और अनहैप्पी फील करते हैं।
वहाँ पर हमसे क्या गलती हो रही होती है, हम अपनी मैरिज लाइफ को या फिर रिलेशनशिप लाइफ को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। मे बी हो सकता है आप अपने कज़न के साथ कर रहे हो, अपनी सिस्टर के साथ कर रहे हो, सिबलिंग्स के साथ कर रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो। आपकी मैरिज लाइफ और उनकी मैरिज लाइफ दोनों ही अलग अलग हैं, चाहे रिलेशनशिप है। तो हमेशा इस बात को मेक श्योर कीजिए कि कंपैरिजन ना कीजिए और अपनी एक्सेप्टेशंस को लो रखिए। हमेशा हमारी हर डिमांड पूरी नहीं हो सकती। मे बी आपका इनकम सोर्स 2 लाख का है और जो इंसान से आप कंपेयर कर रहे हैं वो 10 लाख महीने का कमा रहे हैं, तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप? डेफिनेटली आप अनहैप्पी ही रहेंगे। और किसी भी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग नींव होती है विश्वास। अगर आपके रिलेशनशिप में विश्वास ही नहीं तो आपका रिलेशनशिप सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं जो टेस्टेड है या फिर ट्राइड है कि ये चीज़ें अपना कर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल सकता है। कुछ ऐसी बातों को हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप में विश्वास कितना है, आप एक दूसरे को कितना समझ रहे हैं और कितना विश्वास करते हैं। क्या आपका पार्टनर आपको आने वाले टाइम में धोखा दे सकता है? जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप एक दूसरे के विश्वास को कितना बरकरार रखते हैं? विश्वास होने पर ही हम एक दूसरे के साथ लॉयल रहते हैं। तो ये चीज़ मेक श्योर कीजिए कि विश्वास कितना करते हैं आप एक दूसरे पर। मे बी आप अपने पार्टनर पर कर रहे हो बहुत ज़्यादा फेथ, आपका पार्टनर भी क्या आप पर उतना ही फेथ करता है? ये चीज़ को हमेशा मेक श्योर कीजिए। रिलेशनशिप में जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि जिस पार्टनर के साथ आप अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ जीना चाहते हैं या फिर शादी करना चाहते हैं, वो इंसान आपके कैपेबल है, वो आपको समझता है, आपकी हर सिचुएशन में आपका साथ दे सकता है। कई बार लोग बहुत जल्दी किसी रिलेशनशिप को शुरू कर लेते हैं और बाद में क्या होता है, नेगेटिव वे से वो रिलेशनशिप सेपरेट होता है या स्पॉइल हो जाता है। आपने कुछ ऐसे लोगों को सुना है या देखा है जो लोग एक रिलेशनशिप में 10 साल से, 15 साल से, 7 साल से, 5 साल से हैं, उन्होंने फिर जाकर शादी का डिसीजन लिया, उन्होंने फिर अपने रिलेशनशिप को नई शेप दी या फिर अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ अपने पार्टनर के साथ बितानी चाहिए। हमेशा मेक श्योर कीजिए कि जिस इंसान के साथ अपनी आप रेस्ट ऑफ लाइफ बिताना चाहते हैं वो इंसान रियल में आपके कैपेबल है। और लास्ट हमारा फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और फैमिली हमारे न्यू रिलेशनशिप की वजह से कभी भी सेक्रीफाइस नहीं होने चाहिए। आपको कभी भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली से डिस्टेंस नहीं मेंटेन करना अपने न्यू रिलेशनशिप की वजह से। क्यों? हमारे फ्रेंड्स और हमारी फैमिली हमारी बैकबोन का काम करती है हमारे लिए। अगर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़कर कोई नया रिलेशनशिप शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप समहाउ किसी ना किसी मुसीबत में फंस सकते हो। तो मेक श्योर कीजिए जो लोग आपके साथ पिछले 15 सालों से हैं या फिर जो लोग आपके साथ पिछले 25 सालों से हैं या 20 सालों से हैं, आप कभी भी उन लोगों को ब्रश असाइड ना कीजिए एक न्यू रिलेशनशिप के कारण। तो ये लोग आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखवाते हैं और कभी भी आपके इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप सेक्रीफाइस नहीं होने चाहिए आपकी न्यू लाइफ के कारण। आई होप ये वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और कमेंट में मुझे बताइए कि मुझे नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चूज़ करना चाहिए वीडियोस बनाने के लिए। तो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।